नमस्कार। टीवी 9 के इस शुद्ध पॉलिटिकल शो में आज हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक बड़े और महत्वपूर्ण नेता। मैं 5 संपादकों का सामना करने के लिए नेताजी को अपने स्टूडियो में बुलाऊं, उससे पहले उनका थोड़ा परिचय दे देता हूं। वैसे तो उनकी पार्टी 2.5 दशक पुरानी है, लेकिन दोस्त बदलना हर साल की कहानी है। बेबाक अंदाज ही उनकी स्टाइल है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अनगाइडेड मिसाइल हैं। वो कहते हैं मेरी सियासत सच्ची है, मगर उन्हें जानने वाले कहते हैं ना उनकी दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। जिनका चुनाव चिन्ह छड़ी है, लोग कहते हैं आजकल बस मंत्री बनने की पड़ी है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष, यूपी के विधायक, पूर्व मंत्री। तालियों के साथ एनडीए गठबंधन के साथी जो करते हैं सियासी गुणाभाग दिन भर, टीवी 9 के स्टूडियो में आ चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। जोरदार तालियां हो जाए। स्वागत है सर, आपका स्वागत है। हमारे 5 एडिटर्स हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। ओम प्रकाश जी आइए, प्लीज विराजें। ओम प्रकाश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान भी मेरे सामने प्रकट होकर कहें कि भाजपा में चले जाओ तो मैं नहीं जाऊंगा, ये आपका ही बयान था जी। अब तो बीजेपी के साथ हैं आप जी। मन बदल गया या भगवान ही बदल गए? देखिए, चुनाव के समय कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे अस्त्र चलाए जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट अपने पक्ष में आवे। तो चुनाव के ये तीर हैं जो आप सुना रहे हैं। चुनावी तीर जो आप सुना रहे हैं, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जानना मैं ये चाहता हूं कि ऐसी कौन सी चुंबकीय शक्ति है आप में कि जो सत्ता में रहता है आपको अपने साथ रखना चाहता है? इसका एक ही, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सबको वोट का पावर दिया है, वोट। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज के तारीख में 28 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां 50,000 से लेकर 2 लाख तक वोट ओम प्रकाश राजभर के पास कुवत है, इनके नेताओं के पास कुवत है वोट दिलाने की। और आज हम उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर हम अपना आंदोलन धीरे धीरे इतना कर लिए हैं कि हर लोकसभा में हम 30,000, 40,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक वोट दिलाने की हैसियत है। इसी वोट के नाते जो चुंबक लगता है सबका, इसी वोट के लिए चुंबक लगता है। तो मुझे एक बात बताइए, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी जातियां हैं, ये किसी भी नेता को बताने के लिए कागज ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन आप एक सांस में धारा प्रवाह बता देते हैं। बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश में अहिर, गडेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, शेख सैयद, पठान, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, विश्वकर्मा, लोहार, ये तमाम जातियां हैं। और नेताओं के दिमाग में 10-12 जातियां आती हैं, नेताओं के दिमाग में 10-12 जातियां आती हैं, उसके बाद किसी को जानते नहीं। और नेताओं से पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं तो बताते हैं 75। अब पूछिए गिनिए तो अंगुली पे बताना शुरू करते हैं। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, आप बताइए जरा। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बनारस, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, आपके चित्रकूट, बांदा, झांसी, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई, आपके इलाहाबाद, प्रतापगढ़, ये उत्तर प्रदेश के घूम करके हमने जो अध्ययन किया है उन जिलों में, तब हम इसको बताते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये तो वैसे कमाल कर दिया, एक बार फिर से जोरदार तालियां उसके लिए आपने। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आप कहीं टिकते क्यों नहीं हैं? बीजेपी के साथ पहले 11 महीने रहे, समाजवादी पार्टी तो 8 महीने में ही आपका मन भर गया, पलक झपकते ही दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं आप। नहीं, देखिए, बीजेपी के साथ मैं गया था 2002 में ही, मैंने बता दिया था कि बीजेपी के साथ का समझौता करूंगा, कहीं सरकार में जाऊंगा लेकिन कम दिन रहूंगा। उसके पीछे हमारी जो सोच है, लोगों को विश्वास दिलाना। राजनीति में नेताओं से जनता का विश्वास उठ गया एक तरह से। बहुत नाम लीजिए नेता का तो जनता जैसे लगता है कि वो गाली देने का मन अंदर अंदर करती है। तो पहले तो अपने को हम भरोसा अपने वो लोगों को दिलाने के लिए हमने जिस मुद्दे को लेके हम आए
तो उस मुद्दे को माननीय अमित शाह जी से हमारी बातचीत हुई थी। उस समय वो माथुर जी प्रभारी जी थे। ये जरा किस्सा बताइए, आप एनडीए में कैसे आए? कहते हैं अमित शाह जी का आपको फोन आया, कहा यह जा रहा है कि 2 लोकसभा सीट और यूपी में मंत्री पद की कोई डील हुई है, क्या यह बात सही है? नहीं सर, देखिए 15 महीना पहले फोन आया अमित शाह जी का कि कहाँ हो। हम कहे कि मैं तो बनारस हूँ। तो कहें कि दिल्ली आ सकते हो। हम कहे बिल्कुल आ सकते हैं, दीपावली ये होली का दिन था। तो मैं चला गया और बातचीत हुई तो उन्होंने कहा इस बात को कि मैं तो नहीं चाहता था कि आप हमारा साथ छोड़ो, लेकिन खैर जो हुआ वो हुआ। कुछ हमारी पार्टी की गलती थी, कुछ आपकी भी गलती थी। चलो हम दोनों लोग मिल के अब आगे लोकसभा में साथ रहा जाए। तो हमने कहा ठीक है, देखा जाएगा। फिर मैं चला आया। आने के बाद संजोग से चुनाव आया राष्ट्रपति का। तो जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तो पहला फोन आया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। फोन आया तो उन्होंने कहा कहाँ हो भाई राजभर जी? हम कहे कि हम तो लखनऊ हैं। तो कहें कि आओ आपसे बात करनी है। तो मैं चला गया, बगल में ही रहता था। मैं चला गया तो चाय पानी हुआ, उसके बाद बात शुरू हुई, हालचाल हुआ, पार्टी के विषय में उन्होंने पूछा। मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि देखो आप पिछड़े और दलित की बात ज़्यादा करते हो और हम लोग आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किए हैं राष्ट्रपति के पद के लिए। तो आपके पास 6 वोट हैं, तो 6 विधायक हैं, तो आप वोट दीजिए। तो हमने कहा कि ठीक है सर, हम अपने 6 विधायकों से बातचीत करके हम आपको शाम तक या कल तक बता देंगे। कहा ठीक। फिर वहाँ से हम आए तो फिर फ़ोन आ गया अमित शाह जी का। पहले आया फ़ोन धर्मेंद्र प्रधान जी का, फिर उसके बाद फ़ोन अमित शाह जी का आया, कहाँ हो? हम के हम तो हैं लखनऊ। कहें तो कल सुबह आ जाओ दिल्ली। मैं दिल्ली चला गया, बातचीत हुई। कहाँ वोट देना है? हम के बिल्कुल देना है। आपकी डील नहीं हुई? मतलब ये जो लोकसभा सीट और मंत्री पद वगैरह? नहीं, कोई डील नहीं है। देखिए ताकत, दुनिया ताकत आपको को कोई सलाम। लोकसभा सीट नहीं चाहिए? देखिए जब चाहिए तो जरूर, ऐसा तो है नहीं। अच्छा, तो ये बताइए मंत्री पद चाहिए आपको? देखिए हमने मांगा नहीं है, सच तो आपको बता दूं। मांगा उससे जाता है जो ना दे। जो खुद देने के लिए तैयार है तो उससे क्या मांगा जाए? मतलब वो देने के लिए तैयार है, वो देने के लिए तैयार है। बिल्कुल तैयार है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर बड़ी रोचक बात है, अब तक तो मंत्री बनाया नहीं गया है। आपको उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जी कह रहे हैं कि योगी जी से कह रहे हैं कि जल्दी इन्हें मंत्री बनाओ वरना फिर पलटी मार देंगे। देखिए शिवपाल जी पलटी मारने के माहिर हैं। आपने देखा कि एक बयान माननीय मुलायम सिंह जी का मैंने देखा है, सुना है कि उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ये अपने बाप का नहीं हुआ और चाचा को भी मंत्री पद से हटा दिया। ये किसी का नहीं हो सकता है। शिवपाल जी अलग हुए, पार्टी बनाए। नहीं, लेकिन शिवपाल जी तो आपके लिए कह रहे हैं। मैं तो बता रहा हूँ। हाँ। शिवपाल जी मेरे लिए कह रहे हैं। शिवपाल जी के यहाँ समझौता कराने के लिए कम से कम उनके आवास पर 2500 बार मैं खुद गया हूँ। ओवैसी जी को लेके, चंद्रशेखर ये चाचा भतीजी की सुलह आपने कराई? फिर प्रयास मेरा था कि सब लोग मिलके जब एक साथ लड़ेंगे तभी ठीक होगा। लेकिन जब वो एक हो गए तो आप हट गए। नहीं, आप सुन तो लीजिए सर। जब वो गए, अब मुझे आश्चर्य तब हुआ जब पार्टी विलय कर लिया, उन्होंने सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ गए। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हैं? कहें परिवार है भाई। तो हमके इसका मतलब कि आप लोग खाली एक ड्रामा दिखा रहे थे। अब वो वहाँ गए हैं। अब आज भी मैं कह रहा हूँ कि शरीर तो वहाँ है लेकिन दिल भाजपा में है। आप कह रहे हैं कि शिवपाल जी का शरीर वहां पर है, दिल भाजपा में है। भाई आज भी बंगला भाजपा ने दिया है, सिक्योरिटी भाजपा ने दिया है। और सदन में आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी के 2 घंटे 12 मिनट के भाषण में 27 बार अखिलेश जी शिवपाल जी का नाम लिए और शिवपाल जी से बार बार कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ। आपको कुछ है इसमें योगदान कि उनको यहाँ पर लाना है? हमारा योगदान नहीं है, वो सीधे डायरेक्ट संपर्क में है। अच्छा ठीक है, डायरेक्ट संपर्क में।